हाय ऑल। जैसा कि अभी मैंने पहले पिछली वीडियो में बोला था कि इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यही क्वेश्चन सीटेट अगस्त 2023 बुकलेट ई से क्वेश्चन नंबर 56, राइट। तो इसमें अच्छे से क्या एक्सप्लेन करना है, लाइक ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, कंबाइंड कंसेप्ट है, राइट। मेरे को लाइक मैं बेटर है कि यही सजेस्ट करूंगा कि हाँ, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, जो कि हमारा कंपाउंड सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज होता है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू हम लोग बोल देते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू लाइक की पावर टाइम, राइट। अब ये टाइम जो है आपका वो क्वार्टरली हो सकता है, लाइक हाफ ईयरली हो सकता है, ईयर हो सकता है, राइट। 2 ईयर, 10 ईयर, जैसे भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वो सारा टाइम हो सकता है। कोई अलग अलग ट्रिक्स से और शॉर्टकट से करने से बेटर है कि हम एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखें, सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। हमारा पीआरटी जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी डिवाइडेड बाई 100, राइट। और 100 क्यों आता है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम, राइट। तो यहाँ पे टाइम टी है, यहाँ पे एन बोल दो, या फिर आपका मन है तो ये भी टी लिख लो, दैट डजंट मैटर, करेक्ट। अब हम बात करते हैं सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन की। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि लाइक एक सम ऑफ अमाउंट 12,000, राइट, टू बी 15,972, मतलब एक अमाउंट था 12,000 जिसकी की वैल्यू हो गई 15,972 एट अ सर्टेन रेट परसेंट, राइट, पर एनम, per annum in one per annum in 1.5 year, right, when interest is compounded half yearly, like ये जो रेट यहाँ पे दी है, रेट ऑफ परसेंट, करेक्ट, हाफ ईयरली के रेस्पेक्ट में दी गई है। हाफ ईयरली यानी कि एनम, जो एनम हमारा इसलिए बोला है क्योंकि 1.5 ईयर्स बोला हुआ है, करेक्ट। लेकिन बोल का किसके लिए लिया है? हाफ ईयरली। अब 1.5 ईयर का मतलब कितना हो गया लैब का? 1.5 ईयर मतलब 0.5 और 0.5 ईयर, लाइक जो हम बोलते हैं ना 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, तो ये हमारा 1.5 ईयर और टोटल हमारा 18 मंथ हो गया, राइट। तो 0.5 ईयर के रेस्पेक्ट में हाफ ईयरली जो रेट आर निकलेगा वो इस वैल्यू के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और वही हमको निकालना भी है क्योंकि हमको फाइनल अमाउंट दिया हुआ है कि एक अमाउंट इतना हो जाता है, करेक्ट। और फिर उसके रेस्पेक्ट में हमको ये वैल्यू दी गई है कि भाई हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, ये वाला अमाउंट था, करेक्ट। तो लाइक एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जो फाइनल अमाउंट हमारा है वो हमारा हो गया लाइक 15,972, हमको ये वाला अमाउंट दिया हुआ है। और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 12,000। और ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है डिवाइडेड बाई 100। और हमसे बोला है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब थ्री, थ्री टर्म्स हो गया, 1 2 एंड 3, थ्री टर्म हो गया, लाइक जितनी बार में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हो गया 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 क्यू, करेक्ट। तो यहाँ से जब हम ये 15,972 डिवाइडेड बाई 12,000, करेक्ट। तो अब हम इसको डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जनरली डिवीजन डायरेक्ट होता है, राइट। तो 12 वन जा 12, 3 कैरी हो गया मेरा, तो 39 हो गया। तो 3 टाइम्स 36, अगेन 3 कैरी हो गया तो 37 हो गया। तो 12 थ्री जा अगेन 3 हो गया, 1 कैरी हो गया, अगेन ये 12 हो गया तो 1। तो ये मेरा हो गया 1331 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 क्यू। अब ये क्यू है, ये इधर जाएगा। अब मेरे को कैसे मालूम कि इसका क्यू क्या हो सकता है, राइट। तो जब भी कोई ऐसा कोई नंबर आए, जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बताया था कि लाइक फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, तो जैसे 3+4 एंड 3+1, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि 3+4 लाइक 4 हो गया, 3+1 एंड 1+3 एंड 3+1 अगेन 4 हो गया, और 4 - 4 क्या हो गया? 0। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं ये 11 का फैक्टर है, राइट। और वैसे भी अगर आप देखो तो 11 इंटू 11 कितना हो गया? 121 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 वन जा 11, तो हमारा 1 कैरी हो गया, 11 टू जा 22, तो 1 23, 2 कैरी हो गया, 11 वन जा 11 1 2 13,
राइट। तो ये सेम वैल्यू है, तो ये यहाँ पे हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11, और 1000 तो हमारा वैसे ही 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब हमको इनका क्या करना है, क्यूब रूट लेना है, क्योंकि ये हम पावर यहाँ से हटाएंगे, 1 प्लस आर बाई 100। तो यहाँ से लाइक 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ऊपर 11 और नीचे 10, राइट। तो इफेक्टिवली आर बाई 100 इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, -1, दैट इज 1/10। तो R इक्वल्स टू 100/10 इक्वल्स टू 10%। अब कई सारे लोग डायरेक्ट, आई डोंट नो, मतलब मेरे को वो थोड़ा सा कम जमता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं रेशियो में लिख के और डायरेक्ट वैल्यू बोल देते हैं, 1% का इतना है, 10% का इतना है, तो R इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। आई डोंट नो, मतलब बेटर है कि प्रॉपर वे में करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमारा आंसर सही है, राइट। लेकिन ये कितने की वैल्यू निकली है, ये निकली है आपकी 6 मंथ इंटरेस्ट की, राइट। अपन को कितने का चाहिए, 1 ईयर, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, जस्ट 2 टाइम्स, करेक्ट। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 ईयर का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, 10 का 2 टाइम्स। अब हमसे बोला गया है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, लाइक सेम सम मतलब 12,000 इन द सेम टाइम मतलब 1.5 ईयर एंड विद द सेम रेट, रेट मतलब जो हमने निकाली 20, 10 और 20, राइट। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो बोला है वो बोला है कि एनुअली कंपाउंड होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाफ ईयरली नहीं होना है, तो एनुअली होने के लिए 1.5 ईयर में लाइक कंप्लीट ईयर कितना बचा, लाइक एनुअली के लिए अगर हम समझें तो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.5 ईयर, राइट। तो एनुअली बोलूँ तो एक तो कंप्लीट ईयर हो जाएगा प्लस 0.5 ईयर, तो एनुअली के रेस्पेक्ट में इसके लिए 20% होगा और 0.5 के लिए अगेन 10% होगा, राइट। अब इसको करने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो क्योंकि उस फॉर्मूले को लगाना बहुत आसान है एग्जाम के रेस्पेक्ट में, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, टोटल अमाउंट नहीं निकलेगा। अगर आप इसको प्लस पी और कर दो और फिर पी कॉमन ले लो तो वो सारा प्रोसीजर करने से बेटर है कि अपन पी आर टी बाई 100 याद रखें, करेक्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 12,000, रेट हो गया मेरा 20%, मल्टीप्लाई है ये, टाइम हो गया 1 साल, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 100। तो 20 से ये मेरा कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, और 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा कितना आ जाएगा, लाइक 5 टू जा 10 एंड देन ये 20 बचा, तो फिर ये कितना बन गया मेरा 5 4 जा 20 एंड 00, लाइक। तो ये मेरा 12,000 रुपए पे 1 साल का इंटरेस्ट आ जाए 20% से, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, अब अगला 1.5 साल चालू होगा, लेकिन 1 साल जब कंप्लीट हुआ तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 12,000 प्लस वो जो इंटरेस्ट हमने निकाला है, करेक्ट। तो ये हो गया 441, टोटल अमाउंट अब मेरा इतना हो गया। अब ये वाला अमाउंट जो है वो मेरा अगेन 0.5 ईयर के लिए जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में जब करेंगे तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, राइट, इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा कितना हो जाएगा, तो अब ये हमारा लाइक सॉरी, तो अब ये हमारा लाइक 1 साल का 14,400 रुपए टोटल अमाउंट हो गया। अब 1 साल के बाद आगे 6 महीने के लिए हमको करना है, तो हम वापस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर एन टी डिवाइडेड बाई 100, नॉट टू, सॉरी। तो पी इक्वल्स टू हो गया 14400, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डायरेक्ट पहले ही हाफ कर लिया है, राइट। टाइम तो हम क्योंकि 1 साल के रेस्पेक्ट में ही ले रहे हैं ना उसको, तो डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो जो टोटल अमाउंट होगा फाइनल फाइनल लाइक टोटल अमाउंट जो होगा वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा आपका 14400 प्लस ये जो भी मेरी इंटरेस्ट आई है, राइट, सॉरी 1440, राइट। तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 5 1, तो ये अमाउंट हो गया 15,840 रुपए, करेक्ट। तो ये हमारा यहाँ आंसर में है फर्स्ट ऑप्शन, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि आंसर नंबर 1 होगा इसका करेक्ट। लेकिन दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक और चीज हम देखेंगे कि जैसे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, राइट, ये हो गया मेरा 1 साल का 20% हो गया और आधा साल का हो गया मेरा 10%।
अब सेम अमाउंट पे जैसे मुझे क्विकली सॉल्व करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट, राइट? तो कितना मिल रहा है? 20% मिल रहा है। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ 12,000 का 20% कितना होगा? 120 डिवाइडेड बाई 100। पीआरटी अगर आपको याद नहीं रखना है तो किसी भी नंबर का अगर हमको वो निकालना है आगे, तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, लाइक 120% हो गया डिवाइडेड बाई 12,000 हो गया। तो 120 हाँ, करेक्ट। तो ये कितना हो गया? 12-12 कितना होता है हमारा? 144। 12 का स्क्वायर होता है और 00, राइट? सीधा-सीधा डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, करेक्ट? तो मेरे को वो एडिशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस अमाउंट का वापस मेरे को 10% के रेस्पेक्ट में लेना है 6 मंथ के लिए, तो मैं क्या करूँगा? 14400 एंड मल्टीप्लाइड बाई 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ज़्यादा ही तो लेना है हमको। तो ये कितना हो गया? 144 मल्टीप्लाइड बाई 110, करेक्ट? तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो जीरो तो वैसे ही आएगा, 11 इंटू 4 44, तो 4 कैरी अगेन 44, 4 कैरी तो 8 अगेन 4 कैरी, 11 वन जा 11 प्लस 4 इक्वल्स टू 15, राइट? तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक जब मेरे को 1 साल के लिए कितना देना है? 20% एक्स्ट्रा देना है, और 6 मंथ यानी कि 0.5 ईयर के लिए मेरे को कितना देना है? 10%। तो सिंपल सा है, हम लोग सिंपल वो रूल लगा देंगे कि लाइक 12,000 120% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई करके ये टोटल आंसर आ गया, और इसी टोटल आंसर पे वापस 10% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, करेक्ट? यही तो है 840 रुपीज। तो इस क्वेश्चन को लाइक आप जैसे आपकी प्रैक्टिस हो, जितना जल्दी आप इसको कर पाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लाइक फॉर्मूलेज देखने हैं या कुछ भी, आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूलेज आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। लेकिन स्टिल आपको कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।